दो दिल हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बुक समरी चैनल में। आजकल प्रोफेशनल्स क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर जोर देते हैं, जो उन्हें किसी पपेट्स की तरह बना रही है, जो एक साथ मल्टीपल ईमेल्स और प्रोजेक्ट्स निपटाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जिससे उनके काम में वह क्वालिटी, जिसे डीप वर्क कहते हैं, नहीं आ पाती। डीप वर्क का मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करने से है। तो इस वीडियो में डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट बुक से कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं जो आपको डीप वर्क करने में हेल्प करेंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपको सफलता मिलेगी। रूल्स #1 वर्क डीपली, वर्क डीपली। यूडेमोनिया मशीन एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है जो कि एक रूम के बारे में है जहां इंसान अपनी फुल पोटेंशियल और एक एक्सट्रीम फोकस्ड स्टेट तक पहुंच सकता है। ये एक ऐसा स्पेस है जहां आप डीप वर्क कर सकते हैं। ये 5 कमरों वाला स्पेस है जो आपस में कनेक्टेड है, और कमरा नंबर 5 में पहुंचने के लिए आपको पहले रूम नंबर 1, 2, 3, 4 से गुजरना पड़ेगा। तो आप मशीन के किसी भी स्टेज को बाईपास नहीं कर सकते हैं। एक स्टोन रूम में आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है कि आप जो काम करने वाले हो वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड रूम में आपके अंदर काम से रिलेटेड क्यूरियोसिटी जागाई जाती है। थर्ड रूम में आपको सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो आपका काम पूरा करने के लिए जरूरी है, ताकि जब आप काम शुरू करो तो उसे बीच में छोड़ के ना जाना पड़े। फोर्थ रूम में आप अपने काम से रिलेटेड सारे आइडियाज को एक कागज पर लिखते हैं, और 5th रूम साउंड प्रूफ है और सबसे अलग, ताकि उस काम को करते वक्त कोई भी डिस्टर्ब ना करे। यही वो रूम है जहां डीप वर्क होता है। आप 90 मिनट कंसंट्रेट करते हैं और 90 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिससे आपके ह्यूमन ब्रेन का मैक्सिमम फायदा मिलता है। बदकिस्मती से ये विजन हमारी कर्ट रियलिटी से अभी कोसों दूर है। इसके बजाय हम अभी भी खुद को ओपन स्पेस ऑफिसेस में पाते हैं, जहां इनबॉक्स के मैसेज और ईमेल निगलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं और लगातार मीटिंग्स चलती रहती है। लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो अपने काम में वही सेम इफेक्ट पा सकते हैं जैसे कि आप किसी यूडेमोनिया मशीन के अंदर हो। यहाँ हम आपको 4 ऐसी टेक्निक्स बता रहे हैं जो माइंड को डीप वर्क की स्टेज में लेकर जा सकती है। 1. मोनास्टिक फिलॉसफी। इस अप्रोच में आप किसी मोंक पुजारी की तरह ही होते हैं जो खुद को किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज से दूर रखता है। जैसे कि डोनाल्ड नथ कंप्यूटर साइंस में अपने कई सारे इनोवेशन के लिए वे बहुत फेमस है, खासतौर पर एनालाइजिंग एल्गोरिथम परफॉर्मेंस के डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत मुश्किल अप्रोच है। जब आप स्टैनफोर्ड में उनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो वहां आपको उनका कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा। हाँ, एक नोट जरूर होगा जिसमें लिखा है, 1 जनवरी 1990 से मैं काफी खुश हूँ, जब से मेरा कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। मैंने 1975 तक ईमेल यूज किया था और मुझे लगता है कि लाइफ के 15 साल बहुत होते हैं ईमेल यूज करने के लिए। ईमेल उन लोगों के लिए बड़े काम की चीज है जिनकी लाइफ का रोल टॉप में रहना होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा रोल चीजों के बॉटम में है और इसका यूज ना करके मुझे मिलता है अनइंटरप्रेटेड कंसंट्रेशन और बहुत सारा टाइम जिसमें मैं स्टडी कर सकता हूँ। बेशक उन्होंने खुद को दुनिया से अलग थलग नहीं रखा था, क्योंकि उन्होंने अपना पोस्टल एड्रेस दिया था। उनका कहना था कि उनका असिस्टेंट लेटर्स को छांट कर रखता है और जो इम्पोर्टेंट लेटर्स होते हैं उनका वे रिप्लाई देते हैं। मोनास्टिक फिलोसफी की प्रैक्टिस करने वाले लोगों का एक वेल डिफाइंड और हाईली वैल्यूड प्रोफेशनल गोल होता है जिसे वे पूरी तरह से फॉलो करते हैं। 2. बाइमोडल फिलोसफी। ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो खुद को पूरी तरह दुनिया से अलग नहीं रख सकते। रिवॉल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट और थिंकर कार्ल जंग ने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। वे सुबह कुछ घंटे अपने कमरे में बंद होकर लिखते रहते थे और फिर फॉरेस्ट में वॉक करते हुए जो लिखा होता उस पर सोच विचार करते थे। उन्हें बाद में अपने लेक्चर्स अटेंड करने भी जाना होता था और पैसे कमाने के लिए क्लिनिक पर भी। इस फिलोसफी के हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, जिसमें से कुछ टाइम स्लॉट सिर्फ उन कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी टाइम में आप दूसरे कामों को भी कर सकते हैं। अपने डीप टाइम में बिमोडल वकर मोनिस्टिकली काम करते हैं। वे अपना सेल फोन ऑफ करके हर चीज से दूर रहकर काम करते हैं, जिससे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, और कुछ घंटे के बाद वे फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। ये बाइंडल फिलोसफी इस बात पे बिलीव करती है कि डीप वर्क से एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है, लेकिन तभी जब इसे करने वाला मैक्सिमम कंसंट्रेशन से काम करे। 3. रिदमिक फिलोसफी। इसे कुछ लोग कहते हैं द चेन मेथड। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हर दिन कोई एक खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइम चूज किया जा सकता है, और हर रोज जब भी आप अपना वो टास्क खत्म कर ले, आपको कैलेंडर पर एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाना है। ये तब तक करते रहे जब तक कि आप रेड क्रॉसेस की चेन बती हुई ना देख ले। बस ध्यान रहे कि ये चेन टूटनी नहीं चाहिए।
4. जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। जब आप पूरा दिन बहुत बिजी होते हैं तो इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट करते, जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले, भले ही आधा घंटा, तो आप डीप वर्क करें। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि आप 5 से 5:30 फ्री रहने वाले हैं तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे और किसी आइसोलेट जगह पे अपने इम्पोर्टेंट टास्क पूरे करने बैठ जाए। रिचुअल्स यानी एक्शन क्या ले। आप कहाँ काम करेंगे और कितनी देर करेंगे इसके बारे में पहले से सोच कर रखिए, क्योंकि आपको कोई एक जगह तो चुननी ही पड़ेगी जहां आप डीप वर्क कर सके और प्रयास कर सके। एक बार जब आप शुरू करें तो कैसे उस पर काम करेंगे इसके बारे में भी पहले से ही सोचिए। इसके लिए आपको रूल्स और प्रोसेस चाहिए जिससे आपके प्रयास आकार ले सके। जो चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं उन्हें दूर कर दे ताकि डीप वर्क करते वक्त आपका टाइम वेस्ट ना हो और ताकि ये सब सोचने से आपकी विल पावर बैटरी खत्म ना हो जाए। आप कैसे अपने वक्त को सपोर्ट करेंगे? आपको इसके लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके ब्रेन को हाई लेवल डेप्थ तक जाने के लिए सपोर्ट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, अपनी शुरुआत एक कप कॉफी के साथ कर सकते हैं और साथ में पहले से सब कुछ सोच के रखिए जिससे आपकी मेंटल एनर्जी ये सोचने में बर्बाद ना हो कि उस समय आपकी क्या जरूरत है। मेक ग्रैंड जेस्चर, भव्य इशारा करें। जे के रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज की अपनी लास्ट बुक घर पे फिनिश नहीं कर पाई थी। कुत्तों के भौंकने, बच्चों के शोर शराबे और यहाँ तक कि विंडो क्लीनर के शोर की वजह से उनका डीप कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा था। तो उन्होंने एक ग्रैंड जेस्चर किया और सीधे एक होटल में रहने चली गई, जो महंगा तो था मगर वहां जाकर वे शांति से डीप वर्क में आसानी से जा सकती थी। जब आप इस स्टेट में जाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसका आपको फायदा मिलता है, क्योंकि आप इससे कुछ अचीव ही करेंगे और टाल मटोल से भी बचे रहेंगे। क्या आपको अकेले काम करना चाहिए? कोलैबोरेशन नए आइडियाज और इनोवेशन को जन्म देता है, हालांकि इसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेशक दूसरों से इंस्पायर हो मगर डीपली सोचने के लिए अकेले ही रहे। हाँ, अगर कोई आपके साथ आपकी ही तरह सोचने वाला हो तो बात दूसरी है, तब तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। किसी बॉस की तरह एग्जीक्यूट करें। इंटेल जैसी बड़ी कंपनी ने एक पब्लिश्ड रिसर्च पर बेस्ड वर्किंग स्ट्रेटजी अपनाई है और रिसर्च के लेखक ने सीईओ को डिस्क्राइब करके ये बताया है कि क्या करना है, ये नहीं कि कैसे करना है, और इन दोनों सवालों के जवाब में काफी डिफरेंस है और इसे 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन से समझाया गया है और यही सेम प्रिंसिपल डीप वर्क के लिए भी अप्लाई किए जा सकते हैं। डिसिप्लिन #1 फोकस ऑन द वाइडली इंपॉर्टेंट, बेतहाशा महत्वपूर्ण पर ध्यान दें। छोटे छोटे कई सारे गोल्स अचीव करने से ज्यादा इजी रहेगा कि आप सिर्फ डीप वर्क पर ज्यादा ध्यान दें, और इसमें मोटिवेशन से काफी डिफरेंस आता है। डिसिप्लिन #2 एक्ट ऑन द लीड मेजर्स पर एक्ट करें। किसी भी फील्ड में इम्प्रूव करने के लिए आपको एक तरह का फीडबैक चाहिए। उसके लिए 2 तरीके हैं जिनसे आप अपनी सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। ये है लैग मेजर्स एंड लीड मेजर्स, लेग मेजर्स और लीड मेजर्स। चलो इसे एग्जांपल से समझते हैं कि लेग मेजर्स और लीड मेजर्स क्या है। मान ले आप एक स्टूडेंट हो और आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। तो टेस्ट में जो आपके मार्क्स आते हैं वो लेग मेजर्स है। अब क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हैं तो आप अपने मार्क्स तो चेंज नहीं कर सकते, मगर ये आपको एक इम्पोर्टेंट फीडबैक देगा और अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से अगर आप अपने वीक सब्जेक्ट को 1 घंटा रोज देते हैं तो ये लीड मेजर्स है, क्योंकि इस टेक्निक से आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। तो किसी एक सर्टेन एरिया में इम्प्रूव करने के लिए आपको लेग मेजर्स और लीड मेजर्स दोनों की जरूरत है। डिसिप्लिन #3 कीप अ कंपेलिंग स्कोरबोर्ड, एक कंपेलिंग स्कोरबोर्ड रखें। आपको और ज्यादा सक्सेस पाने के लिए और कंपेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखना होगा। डिसिप्लिन #4 क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल बने। खुद को मोटिवेट बनाए रखने के लिए हर वीक अपना स्कोर चेक करते रहे, इसे अपनी रेगुलर हैबिट बना ले। क्यों आलसी बनना भी हमारे लिए अच्छा है। हमेशा खुद को मौके दे कि आप कुछ देर के लिए सब कुछ बंद कर दे ताकि काम में आप अपना बेटर आउटपुट दे सके, जिसका मतलब है रेस्ट करना। इसलिए आलसी बनना भी हमारे लिए अच्छा है। रूल #2 एब्रेस बोर्डम को गले लगाए। एक आदमी था जो हर सुबह उठकर अपनी रिलीजियस बुक पढ़ता था, बार बार एक ही बुक को इस तरह पढ़ने से उसका दिमाग इस तरह ट्रेंड हो गया था कि वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ हर रोज वो किताब पढ़ता था। हाँ, कंसंट्रेशन इसी तरह प्रैक्टिस करके अचीव की जा सकती है। हम सब में ये एबिलिटी है मगर हम ट्राई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि फोकस करते हुए बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, ना कि ब्रेक लेते हुए फोकस करें। इस रणनीति के पीछे मूल विचार सीधा है, इसे व्यवहार में लाना मुश्किल हो सकता है। रूल #3 क्विट सोशल मीडिया छोड़ दे।
2013 में लेखक और डिजिटल मीडिया सलाहकार बाराटुंडे थर्स्टन ने एक प्रयोग शुरू किया। उन्होंने 25 दिन के लिए अपनी ऑनलाइन लाइफ छोड़ने का फैसला किया। न फेसबुक, न ट्विटर, न ईमेल और न ही फॉरस्क्वेयर, जिसने उन्हें 2011 में मेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। फर्स्ट वीक के बाद ही उन्हें इसकी आदत पड़ने लगी। उनकी लाइफ की गति धीमी हो गई थी, मगर जब 25 दिन गुजर गए वो फिर से ऑनलाइन रहने लगे, और इस बार पहले से भी ज्यादा। तो किसी भी चीज को एकदम छोड़ना पॉसिबल नहीं है, और ना ही ये एक सॉल्यूशन है। इससे अच्छा है कि आप इंटरनेट को आज की लाइफ की जरूरत समझते हुए यूज करते रहे। कभी कभी इसका फायदा भी होता है और इसके कुछ नेगेटिव साइड भी है। 30 दिन के लिए इंटरनेट छोड़े। अगर आपको लगता है कि आपके ये 30 दिन मजे से गुजरे हैं, या आपको लगता है कि लोग आपको इतने दिन मिस करते रहे, तो बेशक फिर से आप ऑनलाइन रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इंटरनेट से दूरी बनाए रखें। साइड नोट में लिख के रखें कि आप कुछ दिन ऑफलाइन जा रहे हैं। रूल #4 ड्रेन द शैलोज, ड्रेन द शैलो। 37 सिग्नल्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने वर्किंग डेज 5 से 4 कर लिए थे, और फिर भी उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉइज ने अपने काम फिनिश करने के लिए टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने अपने काम से शैलो वर्क को लगभग पूरी तरह हटाकर रख दिया था, और जब आप शैलो वर्क को डीप वर्क से रिप्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो शैलो वर्क आखिर होता क्या है? शैलो वर्क वो है जिसमें आपका ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होता, जिसमें आप आलसी होके काम करते हैं, और जिन्हें करते हुए आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। शैलो वर्क करने वाले दुनिया में ज्यादा कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते, और ये इजीली रिप्लेस किए जा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट बुक किताब पर बना यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बुक समरी को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं।